परदादा परदादा जिनके पास 12 गांव की रियासत थी और वो रियासत ठाकुर कालीचरण सिंह को विरासत में मिली। 12 गांव की रियासत का मालिक यह ठाकुर कालीचरण जिस गली जिस रास्ते जिस कूचे से निकलता है लोग बादब हमारे सम्मान में हमारे सामने सर झुका कर इतना ही नहीं माल पानी लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थनाएं करते हैं। क्या कहते हैं नंबरदार? मस्जिदों में जाकर ये दुआ मांगते हैं। क्या कहते हैं? कि जमींदार हो कालीचरण सिंह के जैसा जो ना इस रायपुर में गलत करता है और न गलत करने वालों को पनाह देता है। इसलिए रायपुर में रहने वालों तुमसे मेरा कहना है कि जब तक कालीचरण इस रायपुर की सरजमी पर रहेगा ना ही किसी की मनमानी चलेगी और ना ही रंगबाजी। जमींदार मैं हूँ, मैं जिस राय जमाना मेरा है डिट भाट। आज रायपुर का शासन भी मेरा, रायपुर का प्रशासन भी, रायपुर का इंसाफ, रायपुर का कानून भी मेरा। जमींदार में हूँ, जमाना मेरा है। माल पानी रायपुर के चारों तरफ कालीचरण सिंह के नाम का सिक्का जलता है। लोगों में मेरा दबदबा है। खड़े होकर जहां तक देखो नजर जाए मैं नजर आता हूं। ऐलान है मेरा इस रायपुर में, क्या ऐलान है? जो गलत करते हुए पकड़ा गया वो बख्शा नहीं जाएगा। गुनहगारों को माफ नहीं किया जाएगा। जो भी पकड़ा गया या तो उसका एक हाथ कटवा लिया जाएगा और या बीच चौराहे पर गोली मरवा दिया जाएगा। क्योंकि आज रायपुर का शासन प्रशासन मेरा है। अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लेना ठाकुर के पेशाब से आज रायपुर का हर प्याला जानता है। क्या जानता है नंबरदार? कि भगवान ने कालीचरण सिंह को सब कुछ दिया है। इज्जत, दौलत, शोहरत और इतनी बड़ी रियासत। रायपुर के चारों तरफ सिर्फ मैं ही नजर आता।
आज रायपुर के बासिंदे जिस जमीन पर बैठकर सांस लेते हैं हाँ, हाँ। वो जमीन हमारी है। हाँ, आपकी है लंबरदार। जिस तालाब का पानी पीते हैं वो कुआं तालाब हमारा है। हाँ, आपका लंबरदार। माल पानी हाँ, हाँ। जो पावर ईश्वर की है, आज रायपुर वासियों के लिए वो पावर भगवान है, लोगों के दिलों में बसता हुआ ईश्वर की तरफ पूछते हैं लोग। माल पानी चार चीजें भगवान के अधिकार में हैं। वो कौन चीजें? इज्जत, जिल्लत, जिंदगी और मौत। और आज चार चीजें कालीचरण के अधिकार में है। रायपुर में हम जिसे चाहे इज्जत दें, हम जिसे चाहे जिल्लत दें, जिसे चाहे जिंदगी दें और जिसे चाहे मौत दें। भाई आपका दबदबा है लंबरदार। लेकिन मैंने आज तक पावर का, अपने अधिकार का, अपने रुतबे का, अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल नहीं लंबरदार। लोग हमें भगवान समझते हैं, इनकी नजरों में भगवान जैसा सम्मान है मेरा। भगवान जी नहीं, आपका पूजा की लंबरदार। लेकिन माल पानी एक असलियत से लोग ना वाकिफ है, वाकिफ नहीं है। वो कौन सी असलियत? एक ग्रह होता है और ग्रहों के अनुसार जो बच्चा रात को पैदा होता है या तो वह अय्यास होता है या तो चोर होता है। समझ ले, क्यों लड़का रात में और भाग्य की बात है कि कालीचरण रात को 12 बजे पैदा हुआ। अब ग्रहों के अनुसार हमें कोई न कोई गुड़ तो आना ही था। चोर तो नहीं हूँ मैं, तो हम जानते हैं कभी चोर कौन चोरी नहीं करे। लेकिन ईश्वर ने एक खूबी दी है, दिया है मुझ में। वो कौन खूबी लंबरदार? हम वो शेर हैं जिसे खाने के लिए रोज एक नया आहार चाहिए। ये शेर आज भूखा है लेकिन आहार नजर नहीं आता। माल पानी हम दोहरी जिंदगी जीते हैं। वो कैसे? अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। अच्छा। हम अपने चेहरे पर शराफत का नकाब पहनकर चलते हैं, लोग जय जयकार करते हैं, लेकिन हमारी असलियत कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये मकैया जमींदार है और हमने इसके लिए एक मुनीम रखा है, लेकिन आज दिल की बेकरारी बढ़ती जा रही है, लाला का पता नहीं। मालवानी हमारी बेकरारी और बढ़ जाए उससे पहले लाला को खबर कर दो, अगर हमें मुजरा बजाए। गर बगावत की किसी ने कर फना पे पीट दूं, गर बगावत की किसी ने कर फने पे पीट दूं, वार कर खंजर के मैं उसका कलेजा चीर दूं। अरे लोगों की मगरूर या मिट्टी में मिला दूंगा, ठोकरों से सर उड़ाकर ये रायपुर। कहो जोड़ी यार। हाँ भैया, लंबरदार का बात सुनो। हाँ सुना तो है। तोरे भेजा में कुछ बैठा था यार, भेजा में कहाँ बैठा था? भेजा में कहाँ बैठा था? ओ हमका तो यार वह समझ में आवत है कि यार जाऊँ लंबरदार कहीं कि हम अपने लिए कुछ हुआ और तुम्हारे लिए कुछ हुआ। हाँ तो है ना।
भाई अपने लिए कुछ और जिंदगी जीते, दूसरों के लिए कुछ दूसरी जिंदगी जीते। यार नहीं समझ में आ रहा। नंबरदार या नहीं बताए कि हम पैदाइश रात के आए 12 बजे जो लड़का रात में पैदा होता है हाँ कि तो वसा चोर हो कि तो हो छिनारा। ये नंबरदार रात में पैदा है। हाँ चोर तो है नहीं ना। ये साला लौंडियाबाज है। वही आए कह रहा मुनीम को याद बुला के लाओ। हाँ ठीक अब है। मुनीम का पता नहीं था, तो कहाँ घूमत हो? कहो भाई इतनी बड़ी रियासत है, कतो घूमे चले गए हुई है। चलो मगर ढूंढना तो पड़ेगा। क्यों नहीं भैया भाई चलो, लंबरदार का कहना है कि मुनीम जी का ढूंढ के लाओ, हवेली पर हाजिर करो दोपहर में इकट्ठा करो। तो चलो चली भाई लेकिन चलते चलते कहना है खड़े हुए के जौन कहा फिर कहो कहे चलत चलत ना कहो। चलत चलत कहो चलत चलत कहियो कौन सुनबो करिया। सभी सुनेंगे। आए हाय 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 रई 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 अरे बलेश्वर अरे बलेश्वर भैया अरे घुंघटा के तर तर वही मस्ती मार जिनका गावन गलिया आवा हो इनके चावल कलिया रावा इनके चावल कलिया रावा घुंघटा के तर तर वही मस्ती मार जिनका गावन गलिया आवा हो घुमटा के करे करे वही मुट्ठी मार इनके चावल कलिया रावा पिया के पेड़ चौतरवा मखानी अरे भैया दुनिया के पेड़ के उतरवा पिया के पेड़ चौतरवा मखानी कले रहे हौसा पाया लखाई चढ़े रहे हौवा पर चढ़े रहे हौवा घुंघटा के तर तर वही मस्ती मार जिनका गावन गलिया आप लोग हमें नहीं जानते। हम लाला यानी श्रीवास्तव, हमारा काम है, हमारा काम है ठाकुर के इशारे पे चलना, ठाकुर के कहने के अनुसार काम करने के बाद अथाह पैसा कमाना, धीरे धीरे चूना लगाए के और का की राम 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 मुन्नी काका मुनीम काका, मुनीम काका वही तो मौका है कि मुन्नी काका। और बेटवा का हाल है? ठीक है मुन्नी काका। अच्छा तो कैसे आना हुआ? राम 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 बेटवा बिरजू। और काका था ठीक है ना, लाठी घुसी लाठी घुसी? कहाँ घुसी? कहाँ घुसी? अरे राजी खुशी, राजी खुशी खुशी क्या करी काका, लाठी घुसी, धीरे धीरे चूना लगा काका तंग गई। वैसे तो आप
भाई रियासत में घूम ही करत हो। अरे वह तो है ही नहीं। ओ लंबरदार का कहा का मतलब है का कि अपने मुनीम काका को बुला करके अपने लंबरदार की हवेली में उपस्थित किया जाए। का लंबरदार ने हमें हवेली में बुलाया है धीरे धीरे। हाँ काका चूना लगाए। चूना लगा के लगता है कोई जरूरी काम है। हाँ भाई क्योंकि खजुलाहट भी हो रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे तो ठीक है, चलो ठाकुर साहब से बोल दो कि उनका मुनीम हवेली में आ रहा धीरे धीरे लगाए के। ठीक ठीक चलिए काका हम आ रहे हैं। आज तो लंबरदार के हवेली नहीं गया। लंबरदार के हवेली तो आज गया नहीं। और तू का बलुआ भेजे है। हाँ भेजिल तो है। और लंबरदार का हो गुस्सा न हो, कहे कि तू आज गबो नहीं भाई। हाँ आज तो नहीं गए। गुस्सा न है तो ही संभारे लंबरदार का। तो इनका संभाले का पड़ी है। लंबरदार का संभाल लेंगे हम धीरे धीरे चूना लगाए के। चूना न लगा तेल लगा ले। तेल नहीं, चूना चूना। धीरे धीरे कहे धीरे धीरे चलियो, फालिश गिर के कहते हो नहीं नहीं धीरे धीरे, हमारा तकिया कलाम है। धीरे धीरे चूना लगाए के। क्या तुम्हारा तकिया नहीं बीघा पूरा है तुम्हारा। तकिया कलाम, तकिया कलाम। चलो चले चलो 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 लंबरदार। या तो लाला ने जानबूझकर यहाँ आकर हमें मुजरा नहीं बजाया, और या हमारे करिंदों ने हमारा संदेशा लाला तक नहीं पहुँचाया, और यहाँ उलझन और बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। लाला जी के पास संदेशा पहुंच गया है, आते ही हो। आ रहे हैं। अरे तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलवाया है। हाँ लंबरदार, लेकिन अगर मेरे ही मुंह से जानना चाहते हो तो फिर सुनो लाला, इस बैठक में बुलवाने का कारण क्या है? बोलो इजाजत क्या है? मेरे दिल में
यही लिए तो हम नगरी की तरफ घूमा करते हैं धीरे धीरे। ठाकुर साहब गौर से सुनिए। तो हर दयाल के एक सुंदर सुता वो तो मनमोहनी जन्नती हूर है। ठाकुर जी नाम चंदा है उसका सुनो, इस समय वो जवानी में भरपूर है। ठाकुर जी नाम चंदा है उसका सुनो, इस समय वो जवानी में भरपूर है। लाला हाथ से ज्यादा तारीफ कर रहे हो। वो माहरू तारीफ के काबिल है भी या नहीं? बोले ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि देखते ही आपका दिल बहल जाएगा धीरे धीरे। उनके तारीफ उनकी मचल दिल गया सुन के। उसकी तारीफ उसकी मचल दिल गया। कुछ न तुझे जतर मेरे मन जाओ फौरन उठा कर गला मुझे नैन चंचल है। फौरन उठा कर गला मुझे नैन चंचल है व्याकुल दल। लाला अब तुमने इतनी तारीफ की है तो सब्र की इंतहा हो रही है। हमें वो लड़की चाहिए। ठाकुर साहब ठीक है ठाकुर साहब, हम इसी वक्त जाते हैं और किसी तरह उसे फंसा कर फुसला कर आपकी हवेली तक अवश्य पहुंचाएंगे। लाला ऐसी बेवकूफी मत करना और उस लड़की को हवेली में मत लाना, वरना हमारे चेहरे पर जो शराफत का नकाब है अगर किसी ने देख लिया तो उतर जाएगा। लोगों को हमारी असलियत का पता चल जाएगा। आज रायपुर में किसी को नहीं पता कि हमारी असलियत क्या है। इसलिए उस लड़की को इस हवेली में मत लाना। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा बनवाया है नदी के किनारे जिसे लाल बंगला कहते हैं। लड़की को लाल बंगले पर ले आना और दो चार लठैतों की जरूरत है तो उनको ले जाओ। अगर बात उलझती तो वही बात सलटा लेना, निपटा लेना। कांच नहीं आनी चाहिए और तब तक हम चलकर अपनी भूख बढ़ाते हैं। आप आराम करें, भूख बढ़ाए, हम लोग शिकार लेके आ रहे हैं। तो चले लाला। ऐसा करो आप मुन्नी काका मुनीम काका बोलो धीरे धीरे, क्यों न लगाइए। ऐसा करो आओ चलते हैं बिटिया जनता के पास। अच्छा किसी तरह से
उसे फुसला कर पिघला कर ठाकुर की हवेली पहुंचाएंगे और ठाकुर से बेशुमार दौलत कमाएंगे धीरे धीरे चूना लगाएंगे। ये अठाला मुलमो जो ना लंबादार थिया नौकर तो है ही नहीं। हाँ भाई एक बात है, यही साला पूरे गांव के हाल बतावा करता लंबरदार कि कोई के बहुरिया आई है, कोई के बिया है, कोई के बिटिया जवान है, कोई वही का वो रुपया कमा रहा है ना। हाँ भाई नौकरी नहीं दे कर था और क्या चले भैया मुनि के काका साथे चले के पड़ी भाई जाकर परवाह करे। और जब से ऑनलाइन मोबाइल के प्रचार हो गवा, जब से ऑनलाइन मोबाइल के प्रचार हो गवा, तब से डाकिया बेचारा